और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान पर आज 170 अरब रुपए के टैक्स का बम गिर पड़ा। अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया, इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया और दूसरे सामानों पर जीएसटी भी बढ़ा दिया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम पर यह टैक्स बम इसलिए गिराया जिससे कि उनको कर्ज मिल सके, लेकिन आईएमएफ ने कर्ज देने के बजाय पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो अपने बजट में अपने हिसाब किताब में हेर फेर कर रहा है। एक तरफ टैक्स का हमला तो दूसरी तरफ महंगाई की मार। पाकिस्तान के आवाम अब इंडिया से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। अपनी अपनी सीट बेल्ट कस के बांध लीजिए, क्योंकि महंगाई की परवाज एक मर्तबा फिर बहुत ऊंची उड़ान के लिए तैयार है। शुक्रिया। रोटी मुक गई, पैसा डूब गया, डॉलर उठ गया, बंदा थूक गया, राणा गलियां च डुल गया जे, टुन प्यावे महंगाई बहुत है, पापड़ बंद, खूह खाता सारा खोल गया जे, फुल जावे महंगाई बहुत है। बाबा जी रोंदे होए थोड़ा कहंदे पुत्तर हत्थ में जोड़ा, ज्यादा नहीं मैनू चाहिदा थोड़ा, ले दो एक आटे दा बोरा। मैं वेखे ने 70 साल 65-71 माड़े हाल, ऐना बसूड़ी पाई बहुत है बड़े साहब, महंगाई बहुत है। बहुत माजरत के साथ मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुल्क भी इस वक्त एक यतीम खाने में तब्दील हो गया है। ऐसा लगता है कि इसका कोई वारिस नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बदकिस्मती से किसी की भी तरजीह दिखाई नहीं देता, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई फर्द हो। हमें ऐसा लगता है कि हर एक ने पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ लूटने का एक जरिया बना लिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात हासिल करने का एक जरिया बना लिया है। और बदकिस्मती से कोई भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के आम आदमी की हालत तब्दील हो। पाकिस्तान में 8 साल पुराना ये गाना ट्रेंड हो रहा है। 8 बरस पहले मजाक में कही गई बातें क्योंकि अब हकीकत में तब्दील हो चुकी हैं। मजहब की बुनियाद पर तामीर हुआ मुल्क अब यतीम खाने में तब्दील हो चुका है, जहां हुक्मरान सरेंडर की शर्तें तय कर रही हैं और आवाम बिलबिला रही है। हालात ठीक, गुजारा सही से हो जाता है। तोबा 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 तोबा, जब से ये हुकूमत आई है ना, मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया इन्होंने। गरीब आदमी शाम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। कितने पैसे कमा के लेके जाते हैं? पैसे क्या कमाते हैं? अगर 600-700 कमाते हैं तो 1500 का खर्चा होता है, किधर से दें? हम तो कर्जेदार हो गए, लोगों के कर्जा हो गया हमारे ऊपर। इस हुकूमत ने हमारा जीना खराब कर दिया। ध्यानदारी से बताना, कभी ऐसा हुआ है कि रोटी का सोचना मुश्किल हो गया यार राती की खावांगे? ऐसा ही भाई जान है, जिथे 3 टाइम खाते थे 2 टाइम दिखा देती है। बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि पहले हम नाश्ता लेने जाते थे ना तो 200-250 का आ जाता था। ठीक है, पूरे घर का? हाँ, मतलब जितने बंदे थे। तो अब लेने जाए 6 अंडे, एक ब्रेड, मतलब तो साथ मतलब एक बंद लेने का तो 500-550 लग जाते हैं। पहले ये 200-250 में आ जाता था। अब भी देखे रात को लेने का यूँ मिला ही नहीं है, उन्होंने शार्ट करके रखा हुआ है। वो गैस के बिल आए 8-8 हजार। अच्छा, गैस आ भी नहीं आके आप हमारे चूल्हे देखें। गैस आ भी नहीं रही और 8 हजार बिल आ गया। अल्लाह का शुक्र है हर हाल में, पर हालात ऐसे हैं कि अगर कारोबारी हालात अच्छे होते तो मैं इस टाइम आपके पास ना खड़ा होता, मैं अपनी शॉप पे होता, अपना काम कर रहा होता, मैं फ्री था तो मैं आपके पास आ गया। शादियों का सीजन है, चक्कर ही कोई नहीं है, बैठे में माल पीछे से मिल नहीं रहा, परचेज जो चीज हम सेल आउट 500 की करते हैं उसकी होलसेल अच्छा जुमला बोला आपने, होलसेल प्राइस 700 होगी पीछे, हम उसको क्या सेल आउट करेंगे। पाकिस्तान अपनी तारीख के दूसरे सबसे बड़े सरेंडर यानी आत्मसमर्पण की तैयारी कर रहा है। शर्तें तय हो चुकी हैं, बस दस्तखत होना बाकी है। दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो शर्तें रखी हैं, उन्हें पढ़कर यूं लगता है मानो पाकिस्तान के पास अब अपना कहने को कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान को अपनी संपत्तियां बेचनी होंगी, अपने सरकारी बॉन्ड गिरवी रखने होंगे, जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाना होगा, तब जाकर उसको IMF से कर्ज मिलेगा। पाकिस्तान में $1.5 अरब के निवेश के बदले कतर उसके 2 LNG प्लांट अपने कब्जे में ले लेगा। UAE और सऊदी अरब ने कहा कि जब IMF और पाकिस्तान की बात बन जाएगी तभी वो पाकिस्तान की मदद करेंगे, तभी पैसे देंगे। खुद को पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड कहने वाले चीन ने पाकिस्तान के इकोनॉमिकल कॉरिडोर में नया इन्वेस्टमेंट रोक दिया है और कर्ज देने से मना कर दिया है। उधर पाकिस्तान के पास बस इतना फॉरेन एक्सचेंज बचा है कि 2 हफ्ते का काम चल जाए।
IMF के साथ मामलात हुए हैं, देखें ये तो बहुत ही बुरा हुआ है, और ये बुरा इसलिए हुआ है कि मतलब ये जो कल हमने बात की थी ना कि खुशखबरी होगी तो बुरी खबर आएगी, और अगर कम, ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ है। यानी वो लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे 10 रोज उन्होंने क़याम किया जी। और 10 रोज क़याम करने के बाद जो है वो उनकी टीम यहाँ से चली गई। अच्छा, उन्होंने कहा है कि पहले आप एक्शन लें, वापस जा रहे हैं, और वाशिंगटन से हम जरा आपसे बात करेंगे पीर के रोज जूम पे या वर्चुअली जैसे भी होता है, और उससे पहले आपको प्रायर एक्शन लेने हैं। हम 170 अरब रुपए के हमें टैक्स लगाने होंगे। नतीजे में आज जो ऐलान हुआ वो ये है कि 76 अरब रुपया तो बिजली के ऊपर सरचार्ज लगा दिया गया। उन्होंने दूसरे मुल्कों से बात, बड़ा अजीब सा मामला है कि उन्होंने दूसरे मुल्कों के सफीरों से बात की, और सफीरों से बात करके उन्होंने पूछा कि जी आप पैसे दे रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं। सब ने हर, और आपके जो है ना, आप कहते हैं हमारे हर बुरे वक्त का साथी सऊदी अरब हमारी मदद करेगा, सब ने अपने आप को लिंक कर दिया कि IMF के साथ। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेने के लिए सौदेबाजी कर रहा है, और IMF से इस बातचीत पर ही सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात से मिलने वाली मदद की उम्मीद भी टिकी है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए टैक्स बढ़ाने, सरकारी खर्च कम करने जैसी कड़ी शर्तें लगाई हैं। पाकिस्तान सारी शर्तें मान भी ले तो उसे कर्ज की पहली किश्त मिलते ही फिर IMF के सामने लोन की अगली किश्त के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। ये बात खुद पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने बताई है। $1 अरब हमें IMF की किस्त मिल जाएगी, तो क्या उसके बाद हम चादर ओढ़ के सो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखें, ये हमारे पास इस वक्त आ गए $2.9 बिलियन। आज हमारा रिजर्व $2.9 बिलियन है, जो कि किसी एक तरक्की पजीर मुल्क का मतलब 1 महीने का खर्चा होता है। हाँ। नहीं सर, मतलब ये मतलब हमारा 2 हफ्ते का इंपोर्ट भी नहीं है। 10 के नीचे कोई भी नंबर कंफर्टेबल नहीं है, और पाकिस्तान को अब ये सोचना पड़ेगा कि हमें अब हर साल 20 बिलियन दुनिया के वापस करने हैं। दुनिया ने अब हमको देख लिया कि किस तरह हम पैसे वापस लेना हमारे लिए मुश्किल हो गया कर्ज उनसे, तो अब पाकिस्तान को कोई ना कोई तरीका चेंज करना पड़ेगा। आपको एक्सपोर्ट अपने बढ़ाने पड़ेंगे, और हर वक्त जो है वो आप एक्सपोर्ट को पीछे नहीं डाल सकेंगे। ये अब एक मुश्किल है जो हमको वो कर। लेकिन पाकिस्तान के पास पिछला उधार चुकाने का पैसा नहीं, नया लोन लेकर पुराने कर्जे चुकाने की तैयारी है। ऐसे में पाकिस्तान के हर खास व आम ने अपनी सरकार को, अपने लीडरों को निशाने पर ले लिया है। पाकिस्तान की जनता नई पुरानी हुकूमतों को कोस रही है। मैं हुकूमत को जिम्मेदार समझता हूँ, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? उसको जो निकालना था उसको निकाल दिया। अब हुकूमत ने जो काला मुँह करना है इस मुल्क का कर रही है। IMF से मजीद कर्ज ले लेके हमारे मुल्क को तबाह कर रही है। तो लिहाजा जो इमरान खान कह रहा है इलेक्शन की तारीख दे के जान छुड़ाएं, फिर बात पता चल जाएगा कि बात इधर हो जाए या उधर हो जाए, एक तरफ हो जाए। महंगाई की जिम्मेदार जो है वो आगाज़ तो इमरान ने किया है, लेकिन असल जो जिम्मेदारी है वो मौजूदा हुकूमत पे भी है, क्योंकि इन्होंने महंगाई को कम करने के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा उसमें इजाफा ही किया। हम तो हुकूमत को समझते हैं, इमरान खान बिल्कुल सही था, परफेक्ट था। लेट तो लगती है, अगर आपने उसको हुकूमत दी है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो बस हमारी आवाम को सब्र नहीं है, थोड़ा सब्र करते थे तो और सही हो जाता है इनके लिए। देखिए, इमरान खान को जो समझने वाला है ना महंगाई का तूफान, वो तो सबसे बड़ी बात है, बेवकूफ़ है भैया ना। इमरान खान के दौर में उसने ऐसा सख्त वक्त गुजारा ना कि ये अगर होते ना तो यकीन करो शायद हम लोग ना नंगे घूम रहे होते रोडों के ऊपर। तो मैं तो इसको नहीं समझता कि इमरान खान मतलब कि जो ना इस महंगाई का जिम्मेदार है। ये फैसला नून लीग का ठीक फैसला था हुकूमत वाला? नहीं ठीक था, ये तो नहीं। नवाज शरीफ ने पहले कहा था इसको 5 साल पूरे करने दे। हाँ। इनको चाहिए था इनको 5 साल पूरे कर दे, बाद में आप आते इज्जत आबरू ना आते। हाँ। कोई भी ऐसी हुकूमत जो दूसरे को ब्लेम करे वो एक नाकाम हुकूमत है, ठीक है। अगर उसके दौर में ये हुआ था, इसके दौर में ये हुआ था, ये बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता। आपकी हुकूमत है, आपको सोल्यूशन करने चाहिए, ना कि लेम एक्सक्यूजेस करने चाहिए। जो भी हुकूमत है ना उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी महंगाई, क्योंकि आप पिछली हुकूमतों को ब्लेम गेम, मेरे ख्याल में ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के एक्सपर्ट अपनी सरकार की नाअहली, नाकारेपन और बेवकूफ़ी पर तल्ख जुबान में तबसीरे कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने मुल्क के गरीबों से हमदर्दी जताई, तो पाकिस्तान की सियासत के एक्सपर्ट्स का गुस्सा फट पड़ा। इसकी आंखों को ना देख जिसमें आंसू हैं, इसके हाथ देख जो इस मासूम जानवर का गला काट रहे हैं। ये इस तरह की झूठी हमदर्दियां, IMF की नौबत कैसे आई?
मैं कहता हूं बात सुनो, पाकिस्तान में अगर किसी में ज़र्फ ज़मीर दम जान है, एक कमीशन बनाया जाए और उसमें बेस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं, चमचे कड़चे नहीं, जो क्रेडिबल लोग हैं, इकोनॉमी को वाकई जानते हैं, डार बार टाइप नहीं, वो बैठ के 2, 4, 6 महीने में सिर्फ ये बताएं पाकिस्तान के अवाम को कि पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने के पीछे अवामिल क्या थे, असबाब क्या थे, वजूहात क्या थी और लोग कौन थे। मेरे ख्याल में लोग चाहते हैं कि 2022 का साल तो जाया किया हमने ये सियासी चपकलिश में, या कौन बनेगा चीफ। तो अब 2023 आ गया। अभी मैं पेशावर से होके आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, सेनेट डिफेंस कमेटी चेयरमैन, और पेशावर के लोग हमें कह रहे थे कि इधर हम मर रहे हैं और आप लोग उधर लड़ रहे हैं, कुछ हमारा भी खुदा का खौफ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, ये बात। मैं लेडी रेटिंग हॉस्पिटल भी गया, उनके वुंडेड को मिला, फिर हमें कोर कमांडर पेशावर जनरल हसन ने बहुत अच्छी ब्रीफिंग भी दी, बड़ी जामे ब्रीफिंग दी। तो ये इश्यूज जो हैं, दहशतगर्दी हो या अवाम के इश्यूज मईशत के हों, ये लोग चाहते हैं मसले का हल, और लोग चाहते हैं कि हम उनके नुमाइंदे बात करें इसके ऊपर, ना कि सिर्फ बस हाँ में हाँ मिलाएं या सरकारी सच बात करें। वी शुड स्पीक द ट्रूथ अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और उनके मसाइल का हल होना चाहिए और कैसे हल होना चाहिए। पाकिस्तान के लिटरेरी फेस्टिवल में हुकूमत का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के सहाफी हों या अदीब, जर्नलिस्ट हों या साहित्यकार, सब बस ऊपर वाले की पनाह मांग रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर शहर में लिटरेचर का सालाना जलसा हुआ तो हर बोलने वाले ने अपने लीडरों से बस यही कहा कि अब बस भी करो, मुल्क पर थोड़ा तो रहम खाओ। यहाँ पे जो हुक्मरानों के बारे में जो भी बातें होगी वो हुक्मरानों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हुक्मरान यहाँ पे नहीं आए। तो बस ये है कि गुजारिश है बड़ी आजिज़ाना अंदाज में हुक्मरानों से कि भाईजान बस करो, बहुत हो गई, कुछ सिर्फ अपना ना सोचो, मुल्क और कौम का भी सोचो। पाकिस्तान में भूकंप की तबाही झेल रहे टर्की और सीरिया को मदद भेजी तो वहां के साहित्यकारों ने पूछा कि सरकार अपने देश के गरीबों का ख्याल कब करेगी। खबरों में हेडलाइंस थी कि तुर्की के ज़लज़ले में दबे हुए लोगों के साथ पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हुई है। मगर पाकिस्तान में गुर्बत के तले दबे हुए लोगों के साथ ये हुकूमत बैठी भी नहीं है। गलत बातें कह के मैं अपने कपड़े पंजाब पुलिस से नहीं उतरवाना चाहता। अनवर मकसूद पाकिस्तान के मशहूर व्यंग्यकार हैं। उन्होंने तो अपनी सरकार का मजाक उड़ाने के लिए ये बात कही थी, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तो उनकी बात को दिल से लगा लिया। फौरन अपने अवाम के लिए टैक्स की नई लिस्ट जारी कर दी। किसानों की मदद वाला किसान पैकेज बंद कर दिया। घरेलू सामान पर जीएसटी बढ़ा दिया। विदेश से आने वाले सामान पर फ्लैट टैक्स लगा दिया। पेट्रोल, डीजल और बिजली गैस के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके। इन सब कदमों से पाकिस्तान में महंगाई दर 35% पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। देखें, ये जो चेंजेस करनी होंगी ये अगले चंद महीनों की तो बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, ये अगले चंद दिनों में जो है ये चेंजेस करनी होंगी। पेट्रोल कीमत में मेरे ख्याल से 25 से 30 रुपए का इजाफा जो है वो होगा। इसके अलावा गैस की कीमतें बढ़ेंगी और दीगर जो सब्सिडीज अगर मिल रही हैं जिन जगहों पे वो कम होंगी। और मोर देन दैट अभी ये प्रोग्राम की डिटेल्स आएंगी तो ज्यादा पता लगेगा। हो सकता है कि टैक्स रेट भी बढ़ जाए या सेल्स टैक्स जो है वो भी बढ़ जाए। तो इसका जो है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट या डायरेक्ट इम्पैक्ट महंगाई पे होगा। और तभी जैसे खाकान साहब ने बोला कि 30 से 35% तो इन्फ्लेशन होगी और ये आगे और बढ़ती हुई हमको नजर आएगी टिल द टाइम ये सारी चीजें सेटल नहीं हो जाएं। जो कि अभी जो हालात लग रहे हैं उसके हिसाब से ये भी सेटल होना मुश्किल लग रहा है। हो सकता है हमें 6-8 महीने बाद फिर से वापस जाना पड़े एक एडिशनल ट्रांच के लिए, किसी किस्म के एक्सटेंशन के लिए। पाकिस्तान में किस कदर महंगाई है वो जनता की जुबानी सुनते हैं। यहाँ के हालात बहुत मुश्किल हो गए, बहुत मुश्किलात हो गई। गैस की वजह से सर्दी भी ज्यादा, महंगाई भी ज्यादा हो गई है। बस कुछ बोलते हैं ना हुकूमत वो हो गई है, यानी चोर हो गई है, नालायक है। हाँ, नालायक है, चोर है। कौन सी हुकूमत ठीक थी आपके ख्याल में? कोई भी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। वो काम के हालात है ना, बस कुछ नहीं कह सकते। इतने बुरे हालात हो गए हैं, बस खर्चा ही बहुत बुरा हो रहा है।
घर वाले जब घर जाते हैं तो घर वाले क्या लड़ाई होती, कहते खर्चा दो। अच्छा, हम कहते हैं नहीं, वो कहते हैं आप खर्चा दो या फिर घर से जाओ। हम क्या, महंगाई इतनी हो गई है, ये सब चोर है, जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ, हम लोग पागल है जो उनसे हम इनको वोट देते हैं कि कोई एक भी कोई भी नहीं सही, जौन सा आता है वही लूटता है। ऐसे में पाकिस्तान के नागरिक पूछ रहे हैं कि मुल्क के पास एटम बम है तो क्या आवाम एटम बम खाए? 74 में इंडिया ने अपना पोखरान 1 पोखरान 2 का इन्होंने टेस्ट किया न्यूक्लियर का। 98 में हमने चाकी के पहाड़ों को हिला के रख दिया। बदले में क्या मिला? सुपर पावर हम है, न्यूक्लियर पावर हम है, लेकिन मौजूदा कंडीशंस के अंदर, मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपके न्यूक्लियर खाएं हम, इंडिया न्यूक्लियर खाएं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है। इकोनॉमी कोलैप्स करने वाली है, ऊपर से IMF के इतने सख्त शराइत हैं कि आज टैक्स 300 से ऊपर डॉलर जाने वाला है। तालीम का निज़ाम हमारा बिल्कुल तबाहाल हो चुका, रोडों का निज़ाम वो दरहम बरहम हो चुका हुआ है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो नहीं रहा, जॉब्स क्रिएट हो नहीं रही है पाकिस्तान में, लोग फैमिलीज मिल के खुदकुशियां कर रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त वाकई खाने के लाले पड़े हैं। आपको वहां इस वक्त कुछ सामान के रेट बताते हैं, इससे अंदाजा हो जाएगा कि 76 साल पहले हिंदुस्तान से अलग हुआ पाकिस्तान आज किस हालत में है। पाकिस्तान में इस वक्त गेहूं का आटा 160 से 200 रुपए किलो बिक रहा है, तो उड़द चना और मसूर की दाल 250 से 300 रुपए किलो। पाकिस्तान में चिकन का रेट 600 रुपए किलो है, तो 1 दर्जन अंडे 300 रुपए में मिल रहे हैं। पाकिस्तान में टमाटर इस वक्त 150 रुपए किलो बिक रहा है। आलू का रेट 80 रुपए किलो है, तो गोभी का एक फूल 80 से 120 रुपए किलो तक बिक रहा है, और सेब का बाजार भाव 400 से 500 रुपए किलो है। आटा आटा आटा। पाकिस्तान में हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब वहां के लोगों को अपना पड़ोसी भारत मसीहा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के सीनियर लीडर हो, पत्रकार हो या आम लोग, सब यही कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को भारत को लेकर नजरिया बदलना चाहिए, क्योंकि जहां पाकिस्तान कर्ज पर जिंदा है, वहीं इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है। आने वाले 10 साल के बाद इंडिया जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और वो ग्रो इसलिए करेगा, जो IMF भी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, उनके तो दुनिया की बड़ी बड़ी जो इस टाइम पावरफुल लोग हैं ना, उनके साथ उनके सिलसिले जो है वो सही हुए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ सिंसियर होंगे तो सारा कुछ सही हो जाएगा। अब आप ये देखें कि उनकी इकॉनमी दुनिया के 5वें नंबर पे आ गई है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है, और हमें कोई कर्जा देना नहीं चाहता है। अगर आपकी इंडिया के साथ दोस्ती होती, कोई अच्छे तल्लुकात होते, शायद इंडिया आपको कोई कर्जा दे देता है, जैसे आपके साथ वाले चाइना देते हैं, सऊदी अरेबिया देता है, क्योंकि इंडिया के पास तो डॉलर की भरमार है इस टाइम, दुनिया में डॉलर उसका जो है वो माना जा रहा है। तो इंडिया शायद हमें कर्जा देता इस टाइम, इन मसलों से इंडिया निकालता। लेकिन हम लोग अपनी एक झूठी अना की वजह से इंडिया से भी दुश्मनी बना ली, हम लोगों ने अपने मुल्क का भी खाना खराब कर लिया। एक ही टाइम पे दोनों अलग, इवन कि अब तो बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, हमें इंडिया के साथ कंपेयरमेंट हमारा रहा ही नहीं है ना, हमारा कंपेयर तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ है। वहाँ पे ना रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे डिसिप्लिन है बनिस्बत पाकिस्तान के। हम अगर आप माजी में देखें तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो ना वो जर्नैल जो ना वो हम पे हुक्मरानी करते आए हैं, और यहाँ पे ना ये 2 ख़ानदान है जो मज़ीद जो ना इस मुल्क पे जो ना काबिज रहे हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक डिसिप्लिन है, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे एक बाकायदा गवर्नमेंट आती है, वो अपने टर्म पूरी करती है, और वहाँ पे फौजी मुदाखलत नहीं है। पाकिस्तान की मुश्किल ऐसी नहीं जो IMF या 2-4 देशों से उधार मिलने से खत्म हो जाए। पाकिस्तान को सबसे पहले अपने खर्चे कम करने होंगे, इंडिया से मुकाबला करने का ख्याल छोड़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर सबसे बड़ा बोझ उसकी आर्मी का, उसकी फौज का है। भारत से जंग लड़ने की तैयारी में पाकिस्तान हर साल अरबों रुपए खर्च करता है, फौज में इन्वेस्ट करता है। पाकिस्तान को इस सोच से आजाद होना होगा, पुरानी गलतियां दोहराने से बचना होगा। ये 1971 के बाद सबसे बड़ा बुरहान है पाकिस्तान का। तो क्वेश्चन है कि वी लिव इन 21st सेंचुरी, 2023 हो गया काशिफ साहब, लोगों के मसाइल क्या है? पीपल आर डाइंग।
आटा के राइट्स पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुए, 3 लोग मर गए हैं। मईशत का क्या हाल है, और दहशतगर्दी पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फिर आ रही है, उसको कैसे मुकाबला करना है। काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी हमारे पास बनी नहीं अभी तक हम सिर्फ मॉडलिंग थ्रू। तो उस हवाले से अगर आप लोगों की बात कर रहे हैं, और ये स्टेटस को इस किस्म का अनटेनेबल, ये जमहूरियत की गाड़ी अगर चलेगी तो हिज़्ब इख्तिलाफ एक पहिया है, हिज़्ब इक़्तिदार दूसरा पहिया है। दे हैव टू वर्क टुगेदर। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दी, आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देने की पॉलिसी खत्म करेगा? क्या पाकिस्तान भारत से बराबरी करने का ख्वाब देखना बंद करेगा? भारत और पाकिस्तान के बीच शांति तभी हो सकती है जब पाकिस्तान कश्मीर राग अलापना बंद करे। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी दावेदारी खत्म करने और 1947 के बंटवारे को फाइनल लाइन मानकर भारत के साथ शांति से रहने को तैयार है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।